हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी रसोई से। आज मैं एक ऐसी देहाती डिश बनाने जा रही हूँ जिसको आप रसमलाई से तुलना करेंगे। बिल्कुल हूबहू रसमलाई होगी। आप एक बार इस डिश को देखें और अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप बना के भी खाएं। तो आप देखिए कि ये रेसिपी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तब तक के लिए आप लोग बाय। तो चलिए, नमस्कार। मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट करने चल रही हूँ। ये मेरा पैन चढ़ा हुआ है, ये मेरी गैस है, इसको मैं ऑन करती हूँ। ये देखिए, ये ऑन कर दिया मैंने गैस। और इसके बाद हम देखिए 2 कप दूध डालेंगे। ये कप है मेरा, ये देखिए, इससे मैं 2 कप दूध डालूंगी। देखिए, दूध को हम खूब खौलाएंगे दूध को। और दूध में थोड़ा सा, ये देखिए, हाफ स्पून के लगभग हम घी थोड़ा घी हम मिक्स कर देते हैं इसी में। आप घी हम रख देते हैं उठा के। अब ये मेरा आटा है, इस आटे को, ये गेहूं का आटा है, देखिए उसी कप से 1 कप फुल आटा है। 1.5 कप करीब, 2 कप दूध है और ये 1 कप आटा है। ये जो मेरा नाप का कप था, ये देखिए, ये इससे मैंने 1 कप ये आटा लिया हुआ। इस आटे को हम पानी डाल के मारेंगे। पानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा गर्म इस्तेमाल करती हूँ, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करते। देखिए, दूध मेरा उबलने लगा है। ये बिल्कुल समझ लीजिए जैसे आप रसमलाई बनाते हैं, तो ये गांव की रसमलाई है। पहले मेरे बचपन में लोगों के घरों में मैं जब घूमने टहलने कभी जाती थी तो देखती थी, तो ऐसे ही रसमलाई गांव वाले बनाते थे, इसको वो लोग रसमलाई बोलते थे। देखिए, ये गेहूं का आटा है, ये इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मारेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर डाल देंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। अब देखिए, इस आटे को हम मारते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस आटे को मैं कम से कम 2 मिनट हो गया है, इसको मैं ऐसे ऐसे फेंटती हूँ। ये देखिए, जिससे ये खूब मुलायम हो जाए। ये हाथ नहीं रोकेंगे, एक ही साइड में इसको कम से कम 5 मिनट के लिए फुलाते रहेंगे, जिससे गेहूं का आटा फूल जाए। थोड़ा सा इसमें हम, ज्यादा नहीं लेकिन 1 पिंच सोडा डाल देते हैं। ये बहुत थोड़ा, जरा सा। और फिर इसको सोडा डालने के बाद भी थोड़ा सा फेंट लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसके हाथ से इसमें पकौड़ी टपकाते हैं। देखिएगा, मेरा दूध देखिए पक गया है काफी। हम इसमें थोड़ा चीनी डाल देते हैं। अब आपको 2 काम करना है, या तो आप दूध में चीनी डालिए या इसमें चीनी डालिए। तो हम दूध में डाल रहे हैं। देखिए, 2 स्पून डाल दिया है, कम ज्यादा होगा तो बात देखिए। अब इसी में अभी जब बन जाएगा तो ये देखिए, मेरा गुलाब जल है, ये मैं डालूंगी सुगंध के लिए। अब देखिए, ये पानी है। गैस को इस समय धीमा रखेंगे, या आपके पास कोई झारा टाइप को हो तो उससे झाड़ दें। ये देखिए, बस ऐसे ही हम इसमें सारी पकौड़ियां टपका देंगे, गोल गोल सी ऐसे टपकाते जाएंगे। देखिए, मेरी सारी रसमलाई जो है, ये देखिए ऊपर आ रही है। ये देखिए, ये फूल के ऊपर आ गई है। और एक इसमें हिंट हो सकती है कि अगर आप चाहें तो इसको मैदा से बना सकते हैं। मैंने तो गेहूं के आटे से बनाया है, क्योंकि ज़्यादा मैदा हम लोग खाते नहीं। तो ये गेहूं के आटे से बनी हुई है।
थोड़ा पहले न चलाएं, ये अपने आप खुद ही ऊपर आ जाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये सारे पेड़े ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, इसको बनाते समय अगर आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो कोई जान नहीं सकता कि ये क्या है। तो जो आप आटा मारे मैदा वाला, अगर आप मैदा बनाएंगे तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट बनेगी। तो उस मैदे में थोड़ा खोया मिला दें, थोड़ा नारियल का बुरादा मिला दें। जैसे होली में हम लोग बनाएंगे, ये तो ऐसे सिंपली बना लिया, नहीं तो होली में जो बनाएंगे उसमें थोड़ा नारियल का बुरादा, इलायची दाना और थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा सा खोवा या मावा आप जो भी कहते हैं, वो उस आटे में मिक्स करेंगे मैदा में। इसके बाद इसमें टपकाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप बना के एक बार देखिए, आपको ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही अच्छी बनाएंगे तो आप बहुत स्वादिष्ट रेसिपी। अब देखिए, देखते हैं इसका क्या सिचुएशन है। ये कितनी अच्छी से पक गई है। ये देखिए, ये अब ये हम ऐसे ही उतारेंगे और ऐसे ही उतार के फ्रीज में रख देंगे। तो ये थोड़ी करीब करीब 10 मिनट बाद खाने वाली हो जाएगी। ये देखिए, आप देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये फोक है, ये फोक है, इसको मैं इसमें गड़ाती हूँ। और ये देखिए, ये फोक निकल आया, कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर मान लीजिए ये कच्ची होती ना, ये कुछ भी होता, तो इस फोक के अंदर आटा आ जाता। ये देखिए, बिल्कुल साफ फोक निकला, आप नजदीक से देखिए। अब गैस को अब इसी में हम देखिए, ये गाढ़ा भी हो गया है, मतलब भरकर। एक बार आप जरूर बनाएं। और ये देखिए, तो अब हम इसमें डालते हैं, ये देखिए मेरा किशमिश है और बादाम है, ये डाल देते हैं। और इसी में थोड़ा सा ये देखिए मैं गुलाब जल डालती हूँ महक के लिए। ये बस, अब गैस कर देते हैं बंद। इसको हिला दिया और गैस को कर दिया बंद। अब ये आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। ये देखिए, अब देखिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत धीरे से, कोई टूटने वाली नहीं है ये, फिर भी इतनी मुलायम बनी है कि इसको संभाल के ऐसे डाला है। और अभी ठंडी हो जाएंगी, इसके बाद आप सर्व कीजिए सर्विसिंग बाउल में। तो जल्दी कोई पहचान नहीं सकता कि ये क्या है। अगर आपको मीठा कम लगे आप चीनी और डाल लीजिए। अब इसको हाथ से, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आप इसको एक बार जरूर बनाएं और परिवार भर के साथ एंजॉय करें। अब हम डालते हैं इलायची, इसके ऊपर से थोड़ी सी इलायची। ये देखिए, इलायची डाल दिया मैंने। इलायची से महक आ गई। इलायची की महक इन सब चीजों में बहुत अच्छी लगती है। अब ऊपर से हम डालेंगे देखिए नारियल का बुरादा। अब देखिए बाजार की रसमलाई फेल, ये हमारे गांव में पहले ऐसे ही रसमलाई बनाई जाती थी और हम लोग रसमलाई बोलते थे घर वाले, बाकी सब लोग इसको बोलते थे। देखिए याद करके आपको बताते हैं, इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, दूध बलिया। वहां लोग बोलते थे दूध बलिया। ये देखिए, हम लोग तो रसमलाई बोलते हैं। ये देखिए, आपको कैसी लगी मेरी ये डिश? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
मेरी दूध बढ़िया के लिए, मेरी रसमलाई के लिए। ये देखिए आपकी होली की डिश है, आप बना खिलाएं और खाएं। कोई नहीं जान पाएगा कि ये है क्या, लोग पूछेंगे कि क्या चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। चलिए नमस्कार जी।